आगे बढ़ते हैं। लगातार बंगाल को लेकर बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर बीजेपी हेडक्वार्टर से है, जहां पर दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। राजनीति में नीतियों के कारण कीमत चुकाई है और उस कीमत को चुकाने में वो कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। फिर चाहे वो रेल मंत्री के रूप में हो और उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के अंदर तृणमूल कांग्रेस में भी इन सारी बातों को कहते रहे, उजागर करते रहे समय समय पर, वह बताता है कि एक विचारशील व्यक्तित्व किस तरीके से अपनी बातों को रखता है। और अभी भी अगर हम देखें तो आप राज्यसभा के सदस्य थे। फॉर प्रिंसिपल्स आपने राज्यसभा की सीट छोड़ी है। ये आइडियलिज्म वर्सेस अपॉर्चुनिज्म, यानी अपॉर्चुनिज्म को छोड़कर, अवसरवादी विचार को छोड़कर वैचारिक पृष्ठभूमि पर आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ आप आए हैं। और इसमें से हमको यह भी दिखने को मिलता है कि आप किस तरीके से वैचारिक दृष्टि से अपॉर्चुनिज्म को छोड़कर, अवसरवादिता को छोड़कर, राज्यसभा की सीट छोड़कर के वैचारिक पृष्ठभूमि पर आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसलिए हम सब लोग आपका स्वागत भी करते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता को भी बताता है कि किस तरीके से आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग देश की सेवा करने का, अगर कोई फोरम, प्लेटफॉर्म, राजनीतिक दल कार्य करने की इच्छा को पूरा करना, ये करने का अगर फोरम और पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। यह भी इस बात को दर्शाता है। मुझे दिनेश जी कोई 2 महीने पहले मिले थे और दिनेश जी ने मुझसे कहा था कि आई वांट टू सर्व द नेशन एंड आई वांट टू सर्व इन द राइट वे। इन्होंने पार्टी की बात नहीं की थी, लेकिन इनके मन में ललक, और आप समझ सकते हैं जो हम बार बार कहते थे कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, लोकतंत्र की हत्या, इंस्टीट्यूशंस को का गला घोटना, ये सब कुछ विराजमान है। और इसीलिए संवेदनशील, विवेकशील व्यक्तित्व दिनेश त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस को धत्ता दे करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है। और पश्चिम बंगाल में आप सेवा करेंगे, पश्चिम बंगाल की आप सेवा करेंगे। पश्चिम बंगाल के लिए आप निश्चित रूप से चुनाव में भी आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सेवा में आप अग्रगणी रूप में सारी संगठन को आप के समावेश करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपका पुनः स्वागत है। यह आज की आपकी ज्वाइनिंग आइडियलिज्म की को बढ़ावा देता है, अपॉर्चुनिज्म को एक तरीके से नकारता है और इसी तरीके से अब सही व्यक्ति सही पार्टी में सही प्लेटफॉर्म पर देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। पश्चिम बंगाल की सेवा करने का मौका मिलेगा। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नड्डा जी। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय दिनेश जी से कि वो अपने 2 शब्द रखें। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नड्डा जी, मैं सिर्फ धन्यवाद कहूँगा तो मुझे लगता है कि मेरी भावना अधूरी रह जाएगी। अधूरी क्या कि बिल्कुल नहीं कह सकूँगा। आज वो स्वर्ण पल है मेरे लिए जिसका नड्डा जी आप भी जानते हैं और मेरे जितने मित्र हैं वो सभी जानते हैं कि मुझे वाकई में इसका इंतज़ार था। और जैसे विचार की नड्डा जी आपने बात की, मैं तहे दिल से आपका अध्यक्ष जी नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और पूरे जनता परिवार, अब जब परिवार की बात आती है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज हम सार्वजनिक जीवन में क्यों हैं। सार्वजनिक जीवन में इसीलिए है कि देश और जनता सर्वोपरि होती है। अब बहुत दशक से हम सार्वजनिक जीवन से हैं, प्राय कह सकते हैं कि
कॉलेज छोड़ा और नौकरी और धंधे में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रही मुझे, वो अपने अंदर में कुछ होता है ऐसा, वो आप सब जानते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो परिवार सर्वोपरि होता है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल फैमिली। और मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूँ कि एक सर्वोपरि होता है कि हमें परिवार के लिए काम करना है, और परिवार होता है पॉलिटिकल फैमिली, और एक परिवार होता है जनता का परिवार। और उसलिए भारतीय जनता पार्टी, तो आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूँ। और हम लोग क्यों शामिल होते हैं कि जनता की सेवा, ये मकसद तो यही होता है ना। अब वहाँ दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब सब जानते हैं, वहाँ एक परिवार की सेवा होती है, जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है। हमने कभी अपने विचारधारा को नहीं छोड़ा जहाँ भी हम रहे हैं, और मेरे लिए देश सर्वोपरि रहा है और वो हमेशा रहेगा। यदि देश सर्वोपरि नहीं होता तो फिर आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही सब जगह, हम आपको एक छोटी जो बड़ी बात है कि आज एक हमारे जो कोरोना का जो रेगुलर टेस्ट होता है, हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। पीरियोडिकली कराना पड़ता है, तो आया, मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा रवि गुप्ता। मैंने कहा रवि बताओ क्या हो रहा है, हम ये एक महीने पहले की बात कर रहे हैं। वो तो रवि कहता है कि बहुत अच्छा हो रहा है देश में, और कहता है कि आज हमारा सीना चौड़ा हो रहा है कि पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार भारतवर्ष तरक्की कर रहा है। और हम जो गरीब हैं ना, वो हमेशा देश की तरफ देखते हैं, और हर व्यक्ति को ये एहसास है, विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी देश को सुरक्षित रखेगी। आज हम पायलट भी रहे हैं, मेरा एयरफोर्स में काफ़ी हमारे मित्र हैं। बहुत सारी अंदर की जब बात पता चलता है, वो कहते हैं कि इन दिनों ऐसे वाक़ये हुए कि हमारे पड़ोसी मुल्क वो हिंदुस्तान को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि ये देश जो कहता है अब वो ही करता है। अब जब बंगाल, जितने भी होनहार, आप बाहर चले जाइए, हिंदुस्तान के हैं, बंगाल के काफ़ी हैं, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, और आज वही बंगाल, वहाँ के जितने लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाना कोई गलत बात नहीं, मगर बंगाल अपने आप में सक्षम है। और आज ये माहौल बंगाल में है कि वहाँ के जनता मुझे कहती थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हर जगह। और ये आज हम भारतीय जनता पार्टी में समावेश हुआ उसी लिए नहीं कह रहे, हम तंग आ चुके थे। हर एक व्यक्ति, पड़ोसी हो, जान पहचान वाला हो, अनजान हो, फ़ोन करके कहता था कि यहाँ तो आपके लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, पैसा मांगते हैं। एक स्कूल यदि बनाना हो और स्कूल की दीवार करनी है, वहाँ भी चंदा देना पड़ता है, और एक नहीं, हर रोज़ कोई नहीं आते। इतना आतंक, इतनी हिंसा, इतना करप्शन, मतलब बंगाल है। आप एक तरफ कल्चर की बात करते हो और दूसरी तरफ हिंसा, और आपकी जो ज़बान होती है ये शोभा नहीं देता है। तो अंत में मैं यही कहूँगा, बंगाल का जो गौरव है वो पुनः सोनार बांग्ला जिसकी बात करते हैं, और सोनार बांग्ला क्या होता है? विचारों की बांग्ला। What Bengal thinks today, rest of the country thinks, or maybe the rest of the world thinks tomorrow. और आज बंगाल के लोग बहुत ही खुश है कि एक असली परिवर्तन होने जा रहा है। तो पुनः रूप से नड्डा जी, मैं आप सबका, गोयल जी, पीयूष जी सब है, हमारे
ऐसा है कि यहाँ हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और हम ये समझते हैं कि राजनीति में सर्वोपरि होता है देश, और आपने मुझे मौका दिया बंगाल की जनता के लिए काम करने के लिए, देश की जनता के लिए काम करने के लिए, और मैं जैसा भी हो जो भी हो आदेश दीजिएगा और हम हमेशा आप जनता के साथ रहेंगे। यही कहते हुए आपका पुनः रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नड्डा जी का बहुत धन्यवाद। आदरणीय पीयूष जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय दिनेश को आप सुन रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर से। खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, पीयूष गोयल मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, संबित पात्रा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सदस्यता उन्हें दिला दी गई है। कॉमर्शियल पायलट रहे हैं दिनेश त्रिवेदी, और उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से टेक ऑफ किया था अपने पॉलिटिकल करियर का। फिर उसके बाद जनता दल गए, जनता दल से टीएमसी में गए, और अब आखिरकार उनकी लैंडिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी में। और उसी लैंडिंग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बादल देवनाथ जी, एक बार फिर से तो आना पड़ेगा। देखिए, बड़े सिपह सालार रहे हैं दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी के, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सिंगूर आंदोलन के दौरान जब भूख हड़ताल पर बैठी थी तो दिल्ली में उनके लिए माहौल बनाने का जिम्मा, संपर्क सेतु बनाने का जिम्मा, समर्थन जुटाने का जिम्मा दिनेश त्रिवेदी पर था। खुद ममता बनर्जी ने एक वक्त तो सिफारिश की थी कि वो रेल मंत्री बन जाए। कुछ तो गड़बड़ हुआ है टीएमसी के अंदर कि आखिरकार कई सारे बड़े नाम छोड़कर जा रहे हैं। मैं सोच रहा था आपने मुझे सवाल कीजिएगा दिनेश त्रिवेदी के बारे में, और मेरा आंसर खुद आपने दे दिया एक छोटे शब्द में। लैंडिंग हुआ भाजपा में, आंसर आपने खुद दे दिया। 1973 में जनता दल, कांग्रेस, उसके बाद जनता दल, उसके बाद तृणमूल के बाद आज लैंडिंग हुआ भाजपा में। नहीं, फिर तो बादल देवनाथ जी, मैं आपसे पूछूंगा ना कि ममता बनर्जी पहले किस पार्टी में थी? जब उन्होंने टीएमसी बनाई उससे पहले किस पार्टी में थी वो? ये तो अलग बात हो गई ना। दल बदल करना नेताओं का ये कोई नई बात है क्या? नहीं, नई बात नहीं है। फिर जैसे उन्होंने कहा ना, नड्डा जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आइडियोलॉजी का बात है, तो आइडियोलॉजी कहां चला गया? जब आइडियोलॉजी का बात होगा तब तो ये ये तो दो बातें तो आएगा। कांग्रेस तोड़ के नहीं, कांग्रेस छोड़ के ममता बनर्जी ने दल बनाया। तीसरा बात, जो ममता बनर्जी इनको राज्यसभा में भेजा, एमपी इलेक्शन में जीता, विनिंग हुआ, उसके बाद इनको रेल मंत्री बनाया, और बताइए तो कितना और देंगे? नहीं, फिर रेल मंत्री पद से हटवाया भी। ये भी कहिए कि रेल मंत्री पद से हटवाया भी, जब उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय रेल भवन से चलता है, रॉयटर्स बिल्डिंग से नहीं, तो रेल मंत्री पद से हटवा भी दिया। कुछ तो तलखी हुई। ठीक है, चलिए मुझे बोलने दीजिए मैडम। सर खत्म नहीं हुआ, राकेश जी खत्म नहीं हुआ। नहीं, शिशिर जी से क्या दे सकते? राष्ट्रपति देंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएंगे उसको, और क्या देंगे? मतलब नहीं, अभी तो काम नहीं किया। अरे छोड़िए ना, मतलब इन्हें खुद नहीं काम बादल देवनाथ जी, शिशिर जी के पास जाने दीजिए। टीएमसी को अभी अपनी नहीं, आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाने की स्थिति में अभी टीएमसी है भी नहीं, इसलिए उसकी बातचीत छोड़ दीजिए। शिशिर जी जवाब इनका ठीक है, बेईमान है। शिशिर जी का जवाब ले लीजिए। बादल देवनाथ जी, समय असीमित नहीं होता है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए नेशनल टेलीविजन पर। शिशिर जी जल्दी से जवाब दीजिए इनका। देखिए, जवाब में बहुत क्लियर ये बताता हूं कि जब ये रेल मंत्री थे तब ये तृणमूल के थे, ममता बनर्जी ने ही रेल मंत्री बनाया, इसमें कोई दो बात नहीं है। जब रेल बजट इन्होंने पेश किया, उस रेल बजट को पूरा देश सराहा, तो जो पांचों कर्मचारी यूनियन है उन्होंने वाहवाही करी उस रेल बजट का। मगर ममता बनर्जी के उनका जो संकीर्ण एक पॉलिटिकल उनका एक दृष्टि है, उसमें उनको नहीं भाया। खट से उसी दिन उनको रेल मंत्री का पद से इस्तीफा दिलवाया। ये एक बैकग्राउंड है जो हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरा चीज, दिनेश भाई अब की एक चीज दिखा दिए कि वो नीति पे कितने खड़े हैं। ये बताइए ना, अपने देश में 5 साल जिसका राज्यसभा का सदस्यता बाकी है, वो राज्यसभा का सदस्यता छोड़ता है, कब हुआ है? वो तो एक और काम कर सकते। ये तो ये भी पूछना पड़ेगा। वो पार्टी से मुख मोड़ लेते और राज्यसभा में बैठे रहते। बहुत सारे राज्यसभा सांसद ये काम किए, मगर उन्होंने नीति पे चला, उन्होंने नैतिकता पे चला, और वो 5 साल का राज्यसभा सदस्यता छोड़ दिए। ये कहीं नहीं हुआ है। और जहां तक ये देवनाथ जी जो बोल रहे थे, तो क्या ये बता दें कि इनको लोकसभा में जो 2 बार जीते, तो वहां बैरकपुर की जनता नहीं जिताई, तो किसने जिताया? आपने जिता दिया।
अरे भाई, ये इतनी बेतुकिया बात क्या कर रहे हैं आप? हाँ, बात सबसे बड़ा समस्या क्या है कि ठीक है, आज आपका एक बहुत बड़ा नेता ठीक है सुशील जी, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, बादल देवनाथ जी वक्त इतना ही है। रवि, सबका आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अभी काफी समय है चुनाव में, ये चर्चा हमारी आगे बढ़ती रहेगी, फिर मुलाकात होगी आप सभी से। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।